हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आज घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आज कोई वीडियो देखने के बाद लाइफ में काफ़ी काम भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला हैक्टिक मेरा इस तरह से कोई भी मीठे का डिब्बा हो गया, यानी मेरा ये चीनी का डिब्बा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो इसके आगे पीछे चींटियां मंडराने लगती हैं, और ज़्यादातर तो जो ज़्यादा वाली छोटी वाली चींटियां रहती हैं वो इसके ऊपर चारों तरफ धीरे धीरे ये पता नहीं किस तरह से ये डिब्बे के अंदर चली जाती हैं, यहाँ तक कि हम चूड़ी टाइट करके रख देते हैं तब। तो मैंने इसके लिए लिया है एक छोटा सॉल्यूशन है। तो देखिए मैंने ये ले लिया है विनेगर। अब विनेगर लेने के बाद मैंने इस तरह से कॉटन में लगा लिया है। कॉटन में लगाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरह से डिब्बे में रफ कर देना है। ऊपर नहीं करना है तो आप नीचे कर दीजिए, क्योंकि नीचे से ही वो चढ़ना शुरुआत करती हैं। इस तरह से आप विनेगर लगा देंगे तो दोस्तों क्या है कि इससे आपकी जो चींटियां ऊपर चढ़ रही चीनी के डिब्बे में, बिल्कुल भी वो इसके आसपास भी नहीं आएंगी। ये आपका जो डिब्बा है चीनी का, मीठे का कोई भी चीज़ है, वो सेफ्टी पड़ा रहेगा। अब बिल्कुल इससे 4 कदम दूर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप मेरा इस तरह से साड़ी को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, हम जब पार्टी वेयर साड़ी हम कहीं जाना रहता है, ऐसा होता है कि कभी मैचिंग का हमारे पास पिन नहीं होता है तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो देखिए हमें मैचिंग का पिन नहीं रहता है तो इसके लिए हमें करना क्या है, एक छोटा सा हैक है दोस्तों इसके लिए। तो देखिए मैंने ये इस तरह से नेन पेंट ले लिया है। जिस कलर का आपका इस तरह से साड़ी है उस एक पिन आप सेफ्टी पिन ले लीजिए। तो देखिए मैंने अपनी ये जो जितनी भी पिन है मैं इस तरह से चूड़ी में हैंग करके रखी हूँ। तो देखिए मैंने इसमें से एक पिन निकाल ली हूँ, और जैसा भी हमारी साड़ी है इस तरह का आप नेन पेंट ले लीजिए। इस तरह से लगाने के बाद आप इस तरह से सेफ्टी पिन में लगा लीजिए। देखिए मैंने पहले से ही लगा लिया है, क्योंकि इस तरह से सेफ्टी पिन में अच्छी तरह से लग के सूख चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने साड़ी का मैचिंग बना सकते हैं, क्योंकि जो पिन हम लगाते हैं तो आपने देखा होगा ऊपर से अलग तरह का ही दिखता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों इस तरह से जब आप नेन पेंट लगाने के बाद अच्छी तरह से इसको सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद जब भी आप इस तरह से लगाएंगे ना, तो क्या है ना कि ऊपर बिल्कुल भी नहीं चमकेगा कि ये मैंने अलग से स्टील की तरह जो दिखता है, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ऊपर कलरफुल दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बिल्कुल आपके साड़ी में भी मैच कर जाएगा। अब बिल्कुल भी नहीं ये पता चलता है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों, अब ठंड आ चुकी है, हम सभी को स्वेटर पहनना बहुत ज़रूरी रहता है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, इस तरह से जब हम स्वेटर पहन लेते हैं तो हमारी आदत क्या होती है कि कोई ना कोई चीज़ हमें पॉकेट में डालने की ज़रूरत रहती है। तो हर किसी स्वेटर में पॉकेट नहीं रहता है। तो दोस्तों पॉकेट बनाना बहुत ही आसान हो गया, बहुत ईजी तरीके से। तो आपको ले लेना है इस तरह से ज्वेलरी पर्स, और उसके साथ ले लेना है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन के हेल्प से आप अपने स्वेटर में पॉकेट बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्या है कि ये जो पर्स है इसको इस तरह से स्वेटर के अंदर रखना है और पिन के साथ इसको अटैच कर देना है। तो दोस्तों इसमें आप अपने छोटे मोटे सामान, बहुत सारे सामान रख भी सकते हैं। जैसे कि हम बाज़ार जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं तो हमारे पॉकेट नहीं रहता है, हम मनी वगैरह नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपने स्वेटर में आप पॉकेट बना सकते हैं। अब बहुत इजीली तरीके से बन जाता है, और इसमें आप ढेर सारा कोई भी छोटा मोटा ज्वेलरी, या सफ़र भी कर रहे हैं तब भी आप अपने इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हैं, और पैसे वगैरह भी कहीं मार्केट वगैरह जाते हैं तो इस तरह से आप अपने इसमें पैसे भी रख सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। देखिए मैं बटन लगा के दिखा रही हूँ और किसी को बिल्कुल पता भी नहीं चलने वाला है। तो चलिए अब मैं खोल के बटन दिखा रही हूँ। दोनों तरफ मेरे स्वेटर में पॉकेट बन के तैयार हो चुका है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस आइडिया को दोस्तों आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो अगला हैक टिप दोस्तों इस तरह से हमारे गाजर की है। तो दोस्तों सर्दियों का दिन आ चुका है और गाजर का मौसम भी आ चुका है। तो दोस्तों गाजर का हलवा खाना किसको नहीं पसंद होता है, और गाजर खाना किसको नहीं पसंद होता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब गाजर लाते हैं तो इस तरह से छिलनी छीलते हैं। छिलनी से मोटा पर्द उतरता है तो हमारा बहुत ज़्यादा गाजर वेस्ट जाता है। तो देखिए इस तरह से, या तो कोई मेटल की चूड़ी ले लीजिए आप, मेटल की चूड़ी से इस तरह से आप प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने रिजल्ट है, काफ़ी अच्छी तरह से ये गाजर छिल गया है। जी हाँ दोस्तों,
तो दोस्तों एक तो है कि इसके लिए आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं, और दूसरा ट्रिक आप छलनी, जो चाय छानने वाली छन्नी है, वो भी आजमा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इजीली तरीके से इस तरह से छिला जाएगा। छिलनी से हमारा काफ़ी गाजर बेस्ट जाता है, अब बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि कभी हमें हलवा वगैरह बनाना रहता है तो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 1 से 2 किलो गाजर इस तरह से छिलना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे कांटे वाले चम्मच से अटैच कर लीजिए। देखिए हमें पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से कांटे वाले चम्मच की हेल्प से आप इस तरह से पकड़ के और इस तरह से आप रफ कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही हमारा गाजर अच्छी तरह से छिल गया है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका देखिए ये भी है, मैं स्क्रबर से भी, कोई भी स्क्रबर आपके पास है तो देखिए इससे भी आप रफ कर सकते हैं। इससे तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला है, अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ईजी और आसान तरीका है। इस तरह कांटे वाले चम्मच से आप अच्छी तरह से सपोर्ट करके, और इससे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारा इसमें सिर्फ डस्ट निकल रहा है। अब बिल्कुल भी इसमें से छिलके का परत नहीं निकल रहा है, इसमें हमारा गाजर वेस्ट नहीं जा रहा है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस आइडिया को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैंने इसी के हेल्प से अच्छी तरह से रफ कर दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरह से गाजर आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको हलवा भी बनाना चाहें तब भी बहुत इजीली तरीके से बिल्कुल क्लीन हो चुका है गाजर हमारा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरह से गाजर को आप स्क्रबर के हेल्प से बहुत इजीली तरीके से आप छील सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 2 से 3 ट्रिक बताया है, आप लोगों को इन सब में से कौन सा ट्रिक अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चाय की छन्नी या कड़ा या पीलर या आपको लगाइए स्क्रबर, तो मुझे इन सब में से कौन सा ट्रिक अच्छा लगा आप सभी को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैंने गाजर को धुल लिया है, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा गाजर कितना बढ़िया क्लीन हो चुका है और खाने लायक हो चुका है। तो दोस्तों आप खाने में इस्तेमाल कीजिए या हलवा बनाने में, कहीं से भी ये टच से मस गाजर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, कहीं भी रेसे नहीं है इसमें। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों साथ ही साथ अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे हो गया ये पिट्ठू बैग लेके, यानी कि हमें कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि हमें छोटा मोटा बैग सफ़र में जाना पड़ता है। तो क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो इस तरह से हम बैग में पॉकेट में डाल लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा होता है कि हमारे पास एक छोटा पॉकेट होना चाहिए। तो लेकिन क्या होता है ऐसे पर्स में बैग में रहता नहीं है इस तरह से छोटा पाउच। तो दोस्तों छोटा पाउच नहीं रहता है तो आप बहुत इजीली तरीके से आप अपने घर में ही छोटा पाउच बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने ये ज्वेलरी पर्स लिया हुआ है, ज्वेलरी पर्स से ही आप इसमें सेफ्टी पिन अटैच करके आप छोटा पाउच इसमें बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है, इसमें आप अपना ज्वेलरी भी ले जा सकते हैं और इसमें मनी भी रख सकते हैं, क्योंकि छोटा पाउच है और छोटा बैग है, ये बैग हमारे पास ही रहेगा और कहीं भी इसमें चोरी का डर नहीं है ना दोस्तों। बहुत ही कमाल का आइडिया, इस आइडिया को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।